जय हो। टेढ़वा वाले इतना अच्छा तो बोल ही नहीं सकते। बलवान कृष्ण भगवान की जय हो। इतना अच्छा बोल सकते हैं, उतना अच्छा नहीं बोल सकते हो, लेकिन इतना अच्छा बोल सकते हो। अच्छा अगर कह दिया जाता बहुत धीरे बोलो तो आवाज निवाड़ी पहुंचती, और अगर कह दिया जाए जोर से बोलो तो आवाज मेरे कान तक नहीं पहुंचती। और नहीं तो अभी देखना, बोल गोविंद भगवान की पहुंची निवाड़ी। क्योंकि टेढ़वा में वो खून है, कौन, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, पक्षिन से मैं बाज तोड़ाऊं और एक से 1.25 लाख लड़ाऊं। यहाँ के हर नागरिक में क्षमता है अकेले 1.25 लाख से लड़ने की। तो लड़ेंगे तो तभी आवाज में जब बुलंदी होगी। बिल्कुल, जब तक हनुमान जी घुड़कते नहीं है तब तक बेटा आक्रमण करते नहीं थी, पहली घुड़की थी। आइए प्रसंग पर, हमारी आपकी चर्चा क्या चल रही थी। 3 बातें भागवत जी में बताई जाएंगी। पहली, आने वाले को जाना है। दूसरी बात, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। और तीसरी बात, सत्य है ईश्वर का नाम। बड़े भाग 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद तुम्हें मिला ये शरीर, और इस शरीर में भी 3 या 2 श्रेणियां पार कर चुके हो। इतनी योनियों में भटकने के बाद जब आप जाते हैं नर शरीर में, तो सबसे पहले तन मिलता है शूद्र का। और शूद्रवत अगर समाज की सेवा करते हुए, देखो वो निंदनीय नहीं है, वो त्याज्य नहीं है, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अच्छा बताइए, अगर पैर ना होते चलोगे? जिनके 60 साल के बाद पैर जवाब दे गए उनसे पूछो। हाँ, तो शूद्र, जब शूद्रवत जैसे पैर सेवा करते हैं शरीर की, उसी तरह सेवा करते हुए जब आप अपने धर्म को पूर्णता पालित करेंगे तो आप जाएंगे मनुष्य के दूसरे तन में, माने वैश्य। और वैश्य का की तरह जब समाज के जीविकोपार्जन की व्यवस्था करते हुए आप जीवन निर्वहन करेंगे तो आपको तीसरा तन मिलेगा, क्षत्रिय। और क्षत्रिय का मतलब है जो छतरी की तरह समाज की सुरक्षा करे, अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की प्राणपण से सुरक्षा करे। और जब इस दायित्व का निर्वहन करेंगे तब आप बनेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मणों मुख मासीर, ब्राह्मण भगवान का मुख है। लेकिन अब यहां ध्यान रखना, अगर यहां से गिरे तब कहां जाओगे? सबसे पेड़ की जो ऊंची डाल पर बैठा है, अगर वहां से चूक कर गिरेगा तो कहां जाएगा? सबसे नीचे। बीच में तो रुकने कोई व्यवस्था है नहीं। और ऊपर से जब गिरोगे तो सबसे नीचे जाओगे, माने फिर वही 84 लाख योनियों में पहली योनि से नंबर लगेगा। और इस तन से अगर मुक्ति, देखो मोक्ष और मुक्ति में अंतर यही है, मुक्ति मिलती है क्रमानुसार, जो क्रम हमने आपको बताया इस क्रम के अनुसार। और मोक्ष जीवित में किसी क्रम के बगैर समर्पण से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य शरीर का मतलब है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है किसी बंधन से छूटना। और बंधन कितने हैं? 2। पहला बंधन कौन है? काम बंधन में वैकम नान्यात स्त्रीत बंधन। पहला बंधन है कामना का। पूरी जिंदगी कामना में ही तो गई है। ज्यादातर लोग कथा में क्या कहते? काम बहुत है। कुछ लोग तो कहते महाराज जी वो 5 बजे बंद कर देना। हमने कहा क्यों? हम कथा कहने आए, 8 बजे बंद करेंगे, जिसको सुनना वो सुने। भाई हमसे जब कथा निश्चित की गई थी तो ये थोड़ी कहा गया था कि तुम्हें 2 ही घंटे बोलना है। आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया, अब हम जी भर के बोलेंगे, तुम्हारा मन सुनो।
अच्छा नहीं सुनोगे तो हम अपने अकेले, अब जब बोलने का न सही है तो हम अकेले बोलेंगे, तुम्हारा मन हो तो वो सुनो। अच्छा हमने कहा ठीक है भाई, हम तो चाहेंगे कि कम से कम बोलना पड़े, हम तो ये चाहेंगे कि हमें कम से कम बोलना पड़े। लेकिन हमने कहा तुम क्यों चाहते हो? बोले हम इसलिए चाहते हैं कि काम बहुत है। गुरु जी 6 बज जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा? काम बहुत है। जितने लोग यहाँ बैठे मेरे समेत, मैं अपने को टेढ़वा से अलग नहीं समझता हूं। अन्य जगहों में तो हम अपने को अलग समझते हैं, लेकिन जब हम इस गांव में आते हैं तो हम इस गांव में आपसे ज्यादा अपने को इस गांव का नागरिक मानते हैं। चाहे तो भगवान ने पूर्व जन्म से पता नहीं क्या रिश्ता, यहाँ की मिट्टी के कर्जदार हैं, मैं यही नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो आपको पता, अपने क्षेत्र में लगभग हर जगह कथाएं कही हैं, लेकिन शायद ही महीना 15 दिन ऐसा होता हो जो हम टड़वा ना आते हो। और अधिकांश एक और चीज है, यहां जब कोई कार्यक्रम होगा तो हमारी कानपुर में कथा भी नहीं होगी। अगर यहां से निमंत्रण पहुंच गया कि मेरे बच्चे की छठी है, तो ये निश्चित है कुछ दिन हमारी कहीं भागवत ही नहीं होंगी, बिल्कुल पहले से घर में फुर्सत बैठे होंगे। अच्छा इतने लोग यहाँ के होशियार हैं, जब फोन करेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि छठी है या मूल है या पसनी है ना, गुरु जी कहाँ हो, पहले पूछेंगे कहाँ हो। हमने कह दिया घर है, तो बोले कल छठी है, अब बताओ हम क्या करें, हम तो पहले कह चुके घर है। तो ये कहीं ना कहीं कर्ज है, कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ाव है। हम तो ये कह सकते हैं कि शायद कभी न कभी इस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ होगा, कहीं ना कहीं इस मिट्टी में आपके साथ खेले होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर्ज रह गया होगा हमारे आपके बीच में, क्योंकि कैसा भाई कैसी भगनी सब चंद दिनों के नाते हैं, और प्राणी उस ऋण बंदी जग के बदले लेने को आते हैं। या तो हम तुमसे बदला ले रहे हैं या फिर तुम हमसे, लेकिन ये रिश्ते जुड़े इसीलिए हैं, कहीं ना कहीं ये रिश्ते हमारे आपके इसीलिए जुड़े हैं। तो हम अपने को आपसे अलग नहीं समझते हैं, केवल आपसे ये पूछना है कि जिस दिन से हमने आपने होश संभाला है तब से आज तक क्या किया है? क्या किया? केवल काम। जिस दिन से होश संभाला है और जब तक शमशान घाट नहीं पहुंच जाओगे तब तक क्या करोगे? केवल काम। पूरा हो गया है। किसी ने 70 साल भी किया है, किसी ने 100 साल किया है, हमसे पहले वाले चले गए, उनका पूरा हो गया। वो भी कुछ ना कुछ हम पर छोड़ गए, कह गए बेटा हम जा रहे हैं लेकिन तुम ये कर लेना, फलाने से मुकदमा चला रहा लड़ लेना, या ये दीवार रह गई इसे बनवा लेना। वो बनवाते बनवाते चले गए, हम भी चले जाएंगे, अपने पीछे वालों को बता जाएंगे पूरा हुआ नहीं हुआ। और जो कार्य पूरी जिंदगी में नहीं हुआ, क्या वो 7 दिन में हो जाएगा? और 7 दिन में तुम्हें 24 घंटे तो यहाँ रहना नहीं, 4 घंटे। आज का तो गया, और आज के बाद कितने बचे? 6। 6 में 4 का गुणा करो, कितना आता है? 6 चौको 24 घंटे में हो जाएगा। जो पूरी जिंदगी में नहीं हुआ ये कभी पूरा नहीं होगा, और जो कभी पूरा नहीं होगा उसको पूरा करने के चक्कर में क्यों हो? ये अधूरा था, अधूरा है और रहेगा। अच्छा काम पूरा करना है, अगर पूरा करना है तो दवा भी है, एक क्षण में पूरा हो जाएगा। मेरी मत मानिए, बाबा ने क्या लिखा? जहां राम तहां काम नहीं। अगर काम पूरा करना है, काम से बचना है, काम को खत्म करना, तो राम से जुड़ जाओ। और यहां जितने लोग राम से जुड़ गए उनके सबके काम खत्म हो गए, क्योंकि काम तो गेट के बाहर है। ना हमें काम है यहां, न यहां आपको काम है, यहां केवल राम है। यहां काम नहीं है, यहां राम है। और आरती के बाद जैसे राम से हटोगे, काम ही काम तो है। जितना तुम्हें नहीं उससे ज्यादा हमें काम है, क्योंकि आप तो सीधे सीधे घर पहुंचोगे,
भी काजू और बादाम मिलेगा। यहाँ से चलोगे तो तुम्हें जाने के लिए वहां विमान मिलेगा। प्यारे इसलिए राम कहो, ना कहो तो क्या मिलेगा? हम बोल रहे तुम नहीं बोल रहे, कहां मिलेगा? अरहर की दारू मिल जाए, राम मालिक है। इसलिए राम कहो, आराम मिलेगा। और जब यहां से चलोगे तो निश्चित तुम्हें वहां जाने के लिए विमान मिलेगा। इसलिए प्यारे राम कहो, आराम मिलेगा। राम कह करके तो देखो, तो जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं। कि कब 5 बजे पंडित जी क्या कह रहे, उससे लेना देना नहीं। 5 बजे प्रसाद मिले, हम अपने घर जाएं। आपने सुना होगा, अपने यहाँ प्रातः स्मरणीय भागवत जी के एक संत हुए प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी। उन्होंने भागवत जी के महात्म्य में एक दोहा लिखा, दैहिक दैविक मानसिक चाहे होए भव की व्यथा, सब रोगन की औषधि एक है श्रीमद् भागवती कथा। सारी बीमारियों की जो औषधि है, सारी बीमारियों की जो दवा है, ये हमारी श्रीमद् भागवत जी की कथा है। और ये क्यों है? ये अभी हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में 12 अंग हैं, वही श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं। अर्थात हमारे आपके जीवन का इतिहास भागवत जी की कथा है।